बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक तनियो और ये है वॉइस नोट नंबर 25। रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक आईकेप ने सितंबर 2014 में एक सवाल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर। नंबर 1 जिस पे ये सवाल है, लिस्ट द पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। सिंपल सवाल है, लिस्ट करना है। और 6 कैटेगरीज हैं पर्सन्स की जो कि लायबल टू बी रजिस्टर्ड हैं। सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरर एक्सेप्ट कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, अगर वो कॉटेज इंडस्ट्री है तो कवर्ड नहीं होगा। सेकंड आता है इम्पोर्टर। उसके बाद थर्ड आता है होलसेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद फोर्थ आता है रिटेलर, मगर रिटेलर में एक्सक्लूजन है उन रिटेलर्स की जो कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं। उसके बाद फिफ्थ आता है एक्सपोर्टर हु इंटेंड्स टू obtain सेल्स टैक्स रिफंड। और इसके बाद आता है वो लोग जो कि अंडर एनी अदर फेडरल या प्रोविंशियल लॉ बाउंड हैं, ताकि वो बाउंड किस चीज़ से हैं कि वो सेल्स टैक्स में सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत खुद को रजिस्टर करा लें। अब इसकी एग्जांपल है सेल्स टैक्स इन सर्विसेज इन इस्लामाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक तनियो और ये है वॉइस नोट नंबर 26। आईकेप ने मार्च 2016 में एक सवाल पूछा है। मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन का एक मखसूस केस है। पहले इसको गो थ्रू करते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयरअंडर ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग। और इसका पार्ट सी है, व्हाट एविडेंसेस अ पर्सन मे बी रिक्वायर्ड टू सबमिट if he is applying for registration as manufacturer on shared premises। इसमें जो असल चीज़ है वो ये है कि एज मैन्युफैक्चरर, और वो भी शेयर्ड प्रेमिसेस, यानी कि जो जगह है उस पे अकेला ये काम नहीं कर रहा और भी सेम एड्रेस पे लोग काम कर रहे हैं। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर जो रजिस्ट्रेशन करानी होती है उसमें असल चीज़ जो है वो मैन्युफैक्चरर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को विज़िट किया जाता है, देखा जाता है कि क्या वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो भी रही है या नहीं हो रही। मगर शेयर्ड प्रेमिसेस के लिए 2 मार्क्स का ये सवाल है, 2 ही पॉइंट्स इसमें। पहली चीज़ क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस वो डिमार्केशन होनी चाहिए। डिमार्केशन का मतलब है कि आइडेंटिफाइड होनी चाहिए कि उसमें से कितना हिस्सा इस पर्सन को यूज़ करने के लिए दिया गया है, यानी इसका फिज़िकल प्रेजेंस उतने हिस्से पे होना चाहिए। मसलन अगर एक बिल्डिंग है, सिंगल यूनिट है, मगर उसके सेकंड फ्लोर पे जो है वो इतने स्क्वायर फीट जो है वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए। डिमार्केशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस ज़रूरी है, ये उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सेकंड ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए सब मीटर, इंस्टॉलेशन ऑफ सब मीटर ज़रूरी है। ठीक है, और इसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं चेक की जाती तो फिर ये एक फ्रॉड का केस हो सकता है। देयरफॉर शेयर्ड प्रेमिसेस पे स्पेसिफिक सवाल पूछा गया था और इसके लिए जवाब क्या था? डिमार्केशन होनी चाहिए उस प्रेमिसेस की। और यूटिलिटीज़ के लिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गई या गैस आ गई, उसका सब मीटर होना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक तनियो और ये है वॉइस नोट नंबर 27। मार्च 2016 में आईकेप ने रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कैटेगरी जो चेंज इन कैटेगरी है उससे मुतालिक एक सवाल बनाया है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रूल्स मेड देयरअंडर ब्रीफली डिस्क्राइब फॉलोइंग। रूल रिलेटिंग टू चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन मगर अदर देन चेंज इन द बिजनेस कैटेगरी। जो पर्टिकुलर्स है उसमें चेंज तो है, कोई कैटेगरी चेंज तो हो रही है, बट बिजनेस कैटेगरी चेंज नहीं हो रही, यानी कि वो रिटेलर से मैन्युफैक्चरर या इस किस्म की जो चेंज इन बिजनेस कैटेगरी है उसके लिए नहीं अप्लाई कर रहा, किसी और चेंज के लिए अप्लाई कर रहा है। तो इससे मुतालिक रूल्स क्या हैं? इसका जवाब ये है कि आम तौर पे
जब चेंज इन पर्टिकुलर करवाया जाता है, तो जैसे बिजनेस का नाम चेंज हो रहा है, रेंटेड प्रेमिसेस थी, इस वजह से एड्रेस चेंज हो रहा है, या कोई और पर्टिकुलर्स हैं जो कि चेंज किया जा रहा है, तो एक सर्टिफिकेट इशू हुआ होता है रजिस्टर्ड पर्सन को रजिस्ट्रेशन का। उसमें चेंज कराने के लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी ऑनलाइन, और जो एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन का फॉर्म होता है, उसका नाम कहलाता है STR1, STR सेल्स टैक्स का फॉर्म 1, STR1। ये ऑनलाइन फाइल करना पड़ता है कि मैंने ये चेंजेस ये करना चाहता हूँ, काइंडली मेरी इन चेंजेस को एक्सेप्ट किया जाए। फिर इसके बाद ऑनलाइन जब ये एप्लीकेशन फाइल हो जाती है, तो इसे प्रोसेस किया जाता है। अप्रूवल के बाद एक रिवाइज्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसे इशू कर दिया जाता है, और ये जो चेंज होती है वो इफ़ेक्टिव हो जाती है। हाउएवर, वो लोग जिनके पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है या वो ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते, तो वो मैन्युअली भी इस चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं टू द कंसर्न्ड कमिश्नर इन रेवेन्यू। तो जो टैक्स ऑफिसेस हैं जहाँ पे उसका केस फॉल करता है, जैसे RTO, MTO या LTO, रीजनल टैक्स ऑफिस, मीडियम टैक्स ऑफिस या लार्ज टैक्स ऑफिस, वहाँ पे जो कंसर्न्ड कमिश्नर है उसके पास मैनुअल एप्लीकेशन वो फाइल कर सकता है, और फिर कमिश्नर फिर बेस्ड अपॉन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करके वो ऑर्डर पास करके उस नेसेसरी चेंज को इफ़ेक्टिव बना सकता है।